सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि सारणिकों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, ठीक ना। सो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक ना। सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, ठीक। सो ये आव्यूह दिया गया है, आव्यूह को सॉल्व करना है हमें। सो इसको ए के सपोज हम मान लेते हैं, ठीक ना। सो यहाँ पे है 4 6 1 3 -1 5 2 7 2, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करना है तो ए का मॉड निकालना है, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, या हमें डेल्टा का वैल्यू निकालना है, या हमें DET ए का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से आप कुछ भी लिखिए तो ठीक ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, लिखता हूँ डायरेक्ट डेल्टा, ठीक ना। डेल्टा का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम अगर हम स्पीड से सॉल्व करना चाहते हैं तो फटाफट क्या करिए, अब आप यहाँ पे अगर मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक ना, क्या है पहले पंक्ति के हिसाब से अगर मैं लेख प्रसार कर रहा हूँ, ठीक ना, पंक्ति के आधार पर प्रसार करने पर ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, पंक्ति के आधार पर प्रसार करने पर, ठीक ना। तो पंक्ति के हिसाब से तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, 4 मैंने लिया, ठीक ना। अब इधर वाला पूरा ढक जाएगा, ठीक, इधर वाला पूरा ढक जाएगा, इधर वाला पूरा ढक जाएगा। अब इस पूरा का पूरा आप लिख दीजिए -1 7 5 2, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिया, 4 की ये लाइन ढकी, ये लाइन ढकी, अब बचा कितना, रुक जाइए यहाँ पे ये मार्कर रख देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक। अब मैं सेकंड माइनस लगाता हूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 मैंने लिख दिया, ठीक। अब 3 को देखो ध्यान से, 3 की लाइन ये लाइन ढकेगी, ये लाइन ढकेगी, ठीक ना। ढका इतना तो कितना 6 1 7 2, 6 1 7 2, राइट, 6 1 7 2। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 के लिए अब कौन सा ढकेगा, ये लाइन ढकी, ये लाइन ढकी, अब बचा गया 6 1 -1 5, 6 1 -1 5, एम राइट। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब डायरेक्ट इसका हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, तो 7 बचे 35, यहाँ पे हमेशा माइनस लगेगा, ठीक ना, बीच में यहाँ पे -3, ठीक ना। 6 दूनी 12, ठीक, -7 1 कम 7, ठीक है, प्लस 2 गुणे सॉरी ब्रैकेट के अंदर 6 पंचे 30, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक ना। यहाँ पे माइनस माइनस 1 1 कम 1 -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक ना, क्लियर। अब 35 2 37, 37 गुणे 4, 37 गुणे 7, 7 चौक 28 के 8 हो गया, 4 3 12, 12 2 14 हो गया, एम राइट। देखिए यहाँ पे 35 2 37 हो गया, 7 चौक 28, 28 के 2 आया, और 4 दूनी 8, रुक जाइए एक मिनट 27 सॉरी 37 हो गया ना, ये 37 गुणे 4, 7 चौक 28 के 8 हो गया, 7 बच्चे 4 3 12, 7 चौक 28 के 8 हो गया, 4 3 12, 12 2 14, 148 माइनस में होगा क्योंकि ये दोनों माइनस में है, ठीक ना। यहाँ पे 12 में से 7 गया, 7 5 12, 5 आया, ठीक ना, 5 3 15 -15 आया, ठीक ना, क्लियर। 7 5 12 मतलब 5 आया, 5 3 15 माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे 30 1 31, 31 दूना 62, ठीक ना, प्लस 62। अब एक काम करिए, इसको ऐड करिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 1 सॉरी यहाँ पे एक तो एक ही होगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हो गया प्लस 62, ठीक ना। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, अब यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 आया, 5 में से 6 15 में से 6 गया, 9 आया, ठीक ना। यहाँ पे क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे
माइनस, रुजा भाई क्या गलत हो रहा है, 3 में से 2 गया, 1 आया, 5, ठीक ना, 15 में से 6 गया, 9 आया, ठीक ना। तो क्लियर कितना आंसर आ रहा है आपका, -91। दिस इज योर आंसर, ठीक ना। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दिस आई एम टेकिंग सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक ना, सॉल्व करते समय क्या करते हैं, हमने पंक्ति के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पंक्ति के हिसाब से पहली पंक्ति का पहला वर्ड लेना है मुझे 4, ठीक। 4 के बाद मुझे पूरी ये पंक्ति, ये स्तंभ पूरा ढकना है, तो जो बचेगा उसको मुझे यहाँ लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद मुझे सेकंड वर्ड लेना है, सेकंड मैंने यहाँ पे 3 लिया, ठीक ना। उसके बाद ये पूरी पंक्ति ढक जाएगी, ठीक ना, नीचे वाली ढक जाएगी, तो बचा गया 6, 1, जो बचेगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 मैंने लिया और ढक दिया, ठीक ना, इतना यहाँ लिख दिया, ठीक ना। इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसका वहाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस रखना है, तो इसका यहाँ 2 एकम 2, यहाँ पे ये माइनस है बाबू, ठीक ना, 2 एकम 2, 7 बचे 35 माइनस है, ठीक ना। वो आगे आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और इसके आगे हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पंक्ति तथा स्तंभ के आधार पर लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप अगर पंक्ति तथा स्तंभ के आधार पर लगाओगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाने वाला है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप यथावत जिस तरह लगवाया जा रहा है यहाँ पे उस तरह याद कर लो। मैं पंक्ति से या स्तंभ से मैं लगवा सकता हूँ, वो आपको काफ़ी टफ पड़ेगा, ठीक ना। सो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है सॉल्यूशन, ठीक ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, R1, ठीक ना, क्या करूँगा, R1 को देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो ये इसको लिख लो, 1 1 1 A B C B C C A A B, ठीक ना, ठीक। अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने ये वाला हूँ A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A। क्या करता हूँ मैं, पहली पंक्ति को रहने देता हूँ, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे सीधा सीधा है 1 A B माइनस C, ठीक। यहाँ पे BC को मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ठीक ना। इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से पहली पंक्ति में से इसको घटा देता हूँ और इसी को लिख देता हूँ, ठीक ना। 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, A माइनस से B जाएगा तो A माइनस B हो जाएगा, ठीक ना। सवाल थोड़ा सा टफ है बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों जगह देखो C कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे C कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, R1 में से यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, R2 इक्वल्स R1 माइनस R2, ठीक ना। इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक ना। R1 मतलब ये हो गई R1, ठीक ना। यहाँ पे ये R1 हो गई, R2 हो गई, R3 हो गई, ठीक ना। ये यहाँ पे ये C1 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से R2 को घटा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस यहाँ पे B आ गया, ठीक ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से 1 में से C को घटाने वाला हूँ, ठीक ना। यहाँ पे R3 इक्वल्स क्या करने वाला हूँ, R1 माइनस R3 करने वाला हूँ, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो 1 में से अगर ये जाएगा तो 0 हो गया, ठीक। A में से A माइनस C हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे C और यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, B कॉमन है, ठीक ना। तो दोनों जगह से B निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, B में से B तो निकल गया, C माइनस A बचेगा, C माइनस A, ठीक ना। अब यहाँ पे मेरा ये आया, ठीक ना, ठीक। सो यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि कैसे स्तंभ के आधार पर हम इसको
इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम डेल्टा इक्वल से लिखते हैं 1 है, मैंने 1 लिखा, ठीक ना। अब आव्यूह में क्या आने वाला, देखो यहाँ पे ये पूरा लाइन ढकी, ठीक ना, ये पूरी लाइन ढकी और ये पूरी लाइन ढकी, तो बचा क्या, यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, कर दे क्या, क्लियर हो जाएगा, कर ही देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक काम ये हो सकता है, यहाँ देखो ए भी कम हो सकता है, यहाँ पे ए माइनस सी कम हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इस लाइन से ए बी कमा कर लिया, इस लाइन से ए सी कमा कर लिया, ए माइनस बी कमा किया, यहाँ से ए माइनस सी कमा किया, ठीक ना। ये सारे रूल्स हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बचा क्या 1 0 0, ठीक। यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचा 1 1, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बी सी बचा, ठीक ना। यहाँ पे बी सी बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बी बचा, एम आई राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक ना। इसका एक्सपेंशन कर देंगे, यहीं पे हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो डेल्टा इक्वल ए माइनस ए माइनस सी, ठीक। अब यहाँ पे हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, आव्यूह नहीं है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 अब इसके बाद हम डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक ना। देखो ये लाइन ढकी पूरी, तो बी बन जा, यहाँ पे बी का 1 में गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस सी का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक, माइनस लगेगा। अब यहाँ पे हम अगर, चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे ए ढकेगा, ठीक ना, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे सी है, तो बी का गुणा 0 के साथ होगा, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। तो बी का गुणा जब 0 के साथ होगा तो 0 होगा, सी का गुणा जब 0 के साथ होगा तो -0 होगा, ठीक ना। अब आगे यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, यहाँ पे बी सी लिखता हूँ डायरेक्ट मैं, ठीक, बी सी लिखता हूँ, ठीक ना। तो बी सी जब मैं ढकूँगा तो यहाँ पे 1 0 का गुणा 0, ठीक ना, मतलब 0 - 0, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आया, ए माइनस सी आया, ठीक ना। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये भाई साहब तो 0 से ख़त्म, ठीक ना। यहाँ पे क्या बचा, बी माइनस सी, तो आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। ये आपका बोर्ड पे क्वेश्चन आता है, ठीक ना, इसलिए मैंने करवा दिया। तो वी विल मीट इन सेकंड वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।